गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के बारे में। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और हमने फंक्शंस भी पढ़ लिए, डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, एंड हमारा कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, वहां से कौन सी चीजों की सिक्रीशन मेनली होती है, कौन सी चीजों की रीअब्सॉर्प्शन होगी। ठीक है, और साथ साथ में आपको मैं बताऊं कि कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट आपको बताया था मैंने, जैसे ये बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे फिल्टर हो गया, ब्लड वेसल्स आई। ठीक है, फिल्टर होके यहाँ पे सारा फिल्टर होके आ गया ब्लड। ठीक है, और बाद में ये ट्यूब में ऐसे जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? ट्यूब्स में जाएगा। तो जितना ट्यूब में ट्रेवल कर रहा है ना, अंटिल ये कलेक्टिंग डक्ट में नहीं आ जाता। कलेक्टिंग डक्ट में आने से पहले पहले जो सारा ट्यूब में ट्रेवल करेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। उसको क्या बोलेंगे हम? फिल्ट्रेट। लेकिन जब कलेक्टिंग डक्ट में एंटर हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज यूरिन। उसको क्या बोलेंगे हम? यूरिन बोलेंगे। ठीक है बच्चा, तब तक ये क्या रहेगा? हमारा फिल्ट्रेट रहेगा। अब फिल्ट्रेट को कंसेंट्रेशन, फिल्ट्रेट का कंसेंट्रेशन हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि कंसेंट्रेट कैसे हो सकता है, कैसे ऐसा मैकेनिज्म है बॉडी का जिससे हम जो फिल्ट्रेट है उसको कंसेंट्रेट कर पाए। कंसेंट्रेट का मतलब है उसमें कंसेंट्रेशन बढ़े, सल्यूट कंसेंट्रेशन, आयनिक कंसेंट्रेशन बढ़े, और उसमें से पानी ज्यादा से ज्यादा हम एब्जॉर्ब कर ले। बॉडी क्या कर लेती है? ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, बॉडी को हमारे पानी की नीड होती है। पानी की नीड कब हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? या तो हम बहुत धूप में चल रहे हो, पानी ना मिल रहा हो, या हमने कोई फास्ट रखा हो, सारे दिन से हम पानी ना पी रहे हो, उस टाइम हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो जाए। उस चीज को बचाने के लिए किडनी एक मैकेनिज्म करती है। क्या करती है? वो जो भी यूरिन हम पास करते हैं बच्चों, उसमें से जितना पानी हो सकता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और हम क्या पास करेंगे? देन कंसेंट्रेटेड यूरिन पास करेंगे। क्या करेंगे? कंसेंट्रेटेड यूरिन पास करेंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, अब ये जो फिल्ट्रेट को कंसेंट्रेट करने का मैकेनिज्म है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसेंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स में हम आ गए, मंकीज आ गए बच्चे, ये सारे क्या है? हमारे मैमल्स हैं। ठीक है, अब मैमल्स में, ठीक है, काओ, बफेलो, इनमें सारा क्या एबिलिटी है? एक सिंपल सी एबिलिटी होती है कि ये अपना यूरिन को कंसेंट्रेट कर पाते हैं, कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर पाते हैं। द हैंडलेस, लूप एंड वासा रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। ठीक है, आपको बच्चे मैंने एक चीज बताई थी। ठीक है, दिस इज बोमेंस कैप्सूल, दिस इज बोमेंस कैप्सूल, दिस इज पीसीटी। क्या है ये बच्चे? पीसीटी। ठीक है, पीसीटी। ये क्या है हमारे पास? लूप ऑफ हैंडले, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज लूप ऑफ हैंडले। अब ये आगे, दिस इज डीसीटी, एंड ये क्या होगी हमारे पास? कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है बच्चे, कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। अब ये तो थी हमारे पास, क्या थी? लूप ऑफ हैंडले। क्या थी? लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, लूप ऑफ हैंडले के साथ इन्होंने क्या बोला है? वासा रेक्टा। क्या बोला है बच्चे? वासा रेक्टा। ठीक है, अब वासा रेक्टा कौन बनाएगी? हमारी ब्लड वेसल्स। क्या बनाए? कौन बनाएगी? ब्लड वेसल्स। जो पेरीट्यूबुलर ब्लड वेसल्स हैं, जो इसके आसपास, ट्यूबुलर सिस्टम के आसपास सराउंड कर रही है इनको, ठीक है, वही जाके लूप ऑफ हेनले के पास क्या बनाएंगी? एक वासा रेक्टा बनाएंगी। वासा रेक्टा क्या करता है? वासा रेक्टा कैसे बनाएंगी? पूरा पैरेलली सारी ब्लड वेसल्स है जो पैरेलली एक नेटवर्क बनाएंगी इसके आसपास, लूप ऑफ हेनले के आसपास। कैसे बच्चे? जैसे ये ब्लड वेसल है। ठीक है, चलो मान लो इसको ब्लड वेसल है। ठीक है, यहां से इसने बनाया ग्लोमेरुलस। अब ये ब्लड वेसल क्या करेगी? सराउंड करेंगी इन ट्यूब्स को। ठीक है, विल बी नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलेंगे इनको? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब यहां से बच्चे, ठीक है, एक तरह से पूरा नेटवर्क बना देंगे। क्या बना देंगी? पूरा नेटवर्क। ठीक है, यहां से पूरा नेटवर्क बना देंगे ये कैपिलरीज, डीसीटी के अराउंड, पीसीटी के अराउंड। ठीक है, ये सारा नेटवर्क जो बना रही है, पूरा पैरेलल जो नेटवर्क बन रहा है इनके बीच में, दैट विल बी नोन एज वासा रेक्टा। जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होगा आसपास, बिल्कुल पैरेलली उसके जाएंगी लूप ऑफ हेनले के आसपास, दैट विल बी नोन एज वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे उसको? वासा रेक्टा। और आपको पता है लूप ऑफ हेनले मोस्टली हमें किन में मिलती है? जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में। किन में? जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में। ठीक है बच्चे,
जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं उनमें तो हमें मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि वो ऊपर-ऊपर रह जाते हैं, बिल्कुल कॉर्टिकल रीजन में रह जाएँगे। उनमें लूप ऑफ फैनले मेनली प्रेज़ेंट नहीं होती। जो लूप ऑफ फैनले जिनमें लॉन्ग होती है, वो ही जाके जक्स्टा जो अपनी मेडुलरी पिरामिड्स में एंटर करती है। ठीक है बच्चे? इतना हमने पढ़ा था। अब मेडुलरी जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, उनमें ही हमेशा वासा रेक्टा देखने को मिलेगी। उनमें ही वासा रेक्टा देखने को मिलेगी, क्योंकि वासा रेक्टा भी क्या बनाती है? लूप ऑफ फैनले के आस-पास एक पैरेलल सिस्टम बनाती है अपना, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज़ बनाएगी, दैट विल बी नोन एज़ वासा रेक्टा, ठीक है? पैरेलली जाती हैं ब्लड वेसल्स उसके आस-पास, लूप ऑफ एनले के आस-पास, ठीक है बेटा? क्या बनाएँगी ये? वासा रेक्टा बनाएँगी, क्या बनाएँगी? वासा रेक्टा फॉर्म करेंगी, ठीक है? अब नेक्स्ट अगर हम देखें, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि the Henle's loop and vasa recta play a significant role in this. The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite directions. ठीक है बच्चे, ये चीज याद रखनी है कि दोनों में जो फ्लो होगा, इसका फ्लो किस तरफ होगा? इस तरफ, ठीक है? इसका फ्लो ऐसे होगा, तो वासा रेक्टा का फ्लो क्या होगा? इसके ऑपोजिट होगा। क्या होगा बच्चे? इसके ऑपोजिट होगा। दोनों जो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, इन दोनों का फ्लो क्या होगा? एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर वासा रेक्टा में बच्चे, अगर वासा ये दिस इज वासा रेक्टा मान लो, ठीक है? एंड दिस इज, ठीक है, हमारे पास लूप ऑफ हेनले। क्या है? लूप ऑफ हेनले। अगर वासा रेक्टा में फ्लो इस तरफ है, तो लूप ऑफ हेनले में फ्लो इस तरफ होगा, ठीक है? तो इन दोनों का फ्लो क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा बच्चे? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है कि ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स अ काउंटर करंट। काउंटर करंट का मतलब ये है कि दोनों में फ्लो क्या है? एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट विल फॉर्म अ काउंटर करंट। एक दूसरे को काउंटर कर रही है, काउंटर करंट फ्लो कर रहा है, ऑपोजिट करंट, ठीक है? ऑपोजिट फ्लो हो रहा है, दैट विल बी नोन एज काउंटर करंट। क्या बोलेंगे इसको? काउंटर करंट। तो अब ये है काउंटर करंट, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा में देखो, टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, दिस इज, अब नीचे आ रहा है, यहां से फ्लो क्या आ रहा है बच्चे? नीचे आ रहा है, दिस विल बी द, अब मैं क्लियर करके आपको एक बार बनाऊंगी नेक्स्ट, बट इतना सुन लो, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो इन अ काउंटर करंट पैटर्न, ठीक है? अब सिंपल सी बात है, आपको मैं बहुत ईज़ी करके अगर आप समझाऊँ, तो मान लो कि दिस इज़ लूप ऑफ हेनले। क्या है ये? लूप ऑफ हेनले, ठीक है बच्चे? और आस-पास इसके क्या है? वासा रेक्टा। क्या है बच्चे? वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे इसको? वासा रेक्टा। इधर है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। क्या आएगी? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है? अब ये आ गई हमारे पास लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में फ्लो किधर से किधर हो रहा है? इस तरफ नीचे, फिर ऊपर, यहाँ पे याद है ना? इस तरफ से फ्लो हो रहा है। तो दिस विल बी नोन एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है? कौन सी लिम्ब होगी? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये हमारे पास कौन सी होगी? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। कौन सी? असेंडिंग लिम्ब। अब ये अगर इसमें इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ा है कि वासा रेक्टा में किस डायरेक्शन में होता है? इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो अब मान लो इस डायरेक्शन में होगा, ये नीचे जा रहा है, देन ये ऊपर जा रहा है, ठीक है बच्चे? ये दोनों में भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है? अब ये फिर लिम्ब कौन-सी होगी? दिस विल बी नोन एज़ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है? ये कौन-सी होगी? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और ये कौन-सी होगी हमारे पास? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। कौन-सी होगी बच्चे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अगर आप देखो, तो इन दोनों में भी क्या हो रहा है? ये ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है। इन दोनों में भी क्या हो रहा है? ऑपोजिट फ्लो हो रहा है, ठीक है? इन दोनों में भी क्या हो रहा है? ऑपोजिट फ्लो हो रहा है। अगर सेम हम देखें कि लूप ऑफ हेनले में ही क्या हो रहा है, ठीक है? लूप ऑफ हेनले में ही अगर हम ये चीज देखें, तो इसमें नीचे को जा रहा है, इसमें ऊपर को जा रहा है। इन दोनों में भी ऑपोजिट फ्लो हो रहा है। वासा रेक्टा की दोनों आपस की लिम्ब में भी क्या हो रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। इन दोनों में भी ऑपोजिट फ्लो हो रहा है। तो हमने क्या देखा? वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले में भी दोनों में काउंटर करंट बन रहा है। लूप ऑफ हेनले की दोनों लिम्स में भी काउंटर करंट हो रहा है, और वासारेक्टा की दोनों लिम्स में भी क्या हो रहा है? काउंटर करंट हो रहा है, ठीक है? ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कितने काउंटर करंट हो रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 काउंटर करंट बन रहे हैं, ठीक है बच्चे? अब ये काम कैसे करेंगे? द प्रॉक्सिमिटी between the Henle's loop and Vasarecta, as well as the counter current in them, help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 3
milliosmol per liter in the cortex to about 1200 milliosmol in the inner medulla. अब ये कहना क्या चाहते हैं बच्चे, हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि दिस इज मेड्यूलरी पिरामिड, क्या बोला था इसको, मेड्यूलरी पिरामिड, ठीक है बच्चे, क्या बताया था, मेड्यूलरी पिरामिड। अब मैंने आपको बताया था ऐसे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लूप ऑफ हेनले अंदर जाएगी, ये हमने बनाया जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, कौन सा बनाया, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। हमने पढ़ा है कि फिल्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन होता है यहाँ तक कितना रहता है, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, कितना होगा, 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जैसे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में क्या होता है, कब कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास नेफ्रॉन, क्या हो गया ये हमारे पास नेफ्रॉन, ठीक है बच्चे। अब देखो तो ये कॉर्टिकल रीजन में अगर देखें तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, कॉर्टिकल रीजन में भी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये आसपास जो फ्लूइड है, ठीक है, नेफ्रॉन के बाहर वाला, ब्लड वेसल्स के बाहर वाला, जो उनके बीच वाला जो फ्लूइड है, ठीक है, मान लो ये नेफ्रॉन है और ये ब्लड वेसल है, लेकिन इनके बीच वाला जो फ्लूइड है, ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, कॉर्टिकल, कॉर्टिकल रीजन आ गया, कौन सा आ गया, कॉर्टिकल रीजन में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है बच्चा, उसका तो हम बोलेंगे कि 300 मिली ऑस्मोल, ठीक है, पर लीटर है, जो कंसंट्रेशन है, क्या है, ऑस्मोलैरिटी कितनी रहेगी, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पर यहाँ पे हमने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कैसे होगा, जैसे जैसे, ठीक है बच्चे, जैसे जैसे कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म कैसे होगा कि पहले तो क्या करेंगे, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में क्या होगा, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में क्या होगा बच्चे, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी धीरे धीरे, क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मेड्यूलरी, जैसे जैसे जो हमारा यूरिन नीचे जाएगा बच्चे, ठीक है, जैसे जैसे यूरिन नीचे जाएगा क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो कितनी कितनी जाएगी, 300, ज्यादा से ज्यादा कितनी जाएगी, अगर मैं बताऊं, यहाँ ये कौन सा आ गया हमारा मेड्यूलरी पार्ट, कौन सा आएगा ये वाला मेड्यूलरी पार्ट, कौन सा आएगा बच्चे, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, इंटरस्टिशियम भी बाहर, ठीक है, ब्लड वेसल्स यहाँ ट्रेवल कर रही है, इनके बीच वाली जो स्पेसेस दैट विल बी मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, समझ आया, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम कौन सा, ये वाला, ये सारा कौन सा होगा हमारे पास, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, कौन सा होगा बच्चे, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ऊपर वाला कौन सा था, कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम, कौन सा था, कॉर्टिकल इंटरस्टिशियम। ऊपर क्या था हमारे पास, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर थी जो ऑस्मोलैरिटी थी। इन्होंने बोला जैसे जैसे नीचे जाएगा ऑस्मोलैरिटी किसमें चेंज होगी, 400 मिली ऑस्मोल, ठीक है, देन 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, देन 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर, देन 1000 मिली ऑस्मोल पर लीटर, देन 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ऐसे जैसे जैसे नीचे जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेट बच्चे, वैसे वैसे क्या होगी, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम की क्या होगी हमारी ऑस्मोलैरिटी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, द proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, inner medullary, inner है ना बच्चे, ठीक है, that is from 300 milliosmol per liter, ठीक है, in the cortex to in the cortex 300 milliosmol per liter in the cortex to about 1200 milliosmol per liter in the inner medulla के, ठीक है बच्चा, ये आ गया हमारे पास inner medulla पार्ट, ठीक है। द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। अब इन्होंने बोला कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ती कैसे है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती कैसे है, यहाँ पे जब इन इनर मेड्यूला में बच्चे, इनर मेड्यूला में इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जब NaCl और यूरिया आता है, ठीक है, NaCl और यूरिया आता है, NaCl एंड यूरिया एंटर करेगा, ठीक है, इस फ्लूइड में जब NaCl और यूरिया एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आयनिक कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, आयनिक कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, इट मींस पानी की कमी हो रही है, मतलब कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, तो पानी की क्या हो रही है, वहां पे कमी हो रही है, क्या हो रही है बच्चे, पानी की कमी हो रही है। कंसेंट्रेशन अगर यहाँ पे इनर मेड्यूला में बढ़ेगी तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे इनर मेड्यूला में कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो उसके मुकाबले ट्यूब्स में क्या रहेगी, कंसेंट्रेशन कम रहेगी, क्या रहेगी बच्चे, कंसेंट्रेशन कम रहेगी, ठीक है। अब यूरिया भी कहाँ से आ रहा है, NaCl भी कहाँ से आ रहा है, अगर हम देखें, अब यहाँ ये तो है इम्परमिएबल टू आयंस, ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या है, इम्परमिएबल टू आयन, लेकिन असेंडिंग लिम्ब तो परमिएबल है, तो यहाँ से NaCl क्या करेगा, निकलेगा, यहाँ से क्या करेगा, NaCl निकलेगा, उसको क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स जो वासा रेक्टा है वो कलेक्ट कर लेगी। अब यहाँ से NaCl निकलेगा तो यहाँ से वापस NaCl कहाँ आ जाएगा, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, कहाँ आएगा बच्चे, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है, यहाँ पे NaCl आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिया
निकल के यहाँ हमारे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में एंटर कर जाएगा। क्या करेगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ आके क्या करेंगे ये लोग, ठीक है? ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ का ऑस्मोलैरिटी बढ़ाएँगे। ऑस्मोलैरिटी बढ़ाएँगे मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो मतलब यहाँ पे पानी की कमी आ रही है। क्या हो रहा है बच्चे? वाटर की कमी हो रही है। यहाँ पे कंसंट्रेशन मुकाबले कम है, लेकिन पानी की क्या होगी यहाँ पे? बहुमत होगी, ठीक है? यहाँ से पानी का क्या होगा? इंक्रीज़मेंट होगा, ठीक है बच्चे? अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि पानी की मूवमेंट किधर से किधर होगी, फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो, ठीक है? हाई टू लो मूव करेगा पानी, किधर से किधर मूव करेगा, हाई टू लो, हाई कंसंट्रेशन टू सॉरी, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लेकिन पानी कैसे मूव करेगा, फ्रॉम जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगी पानी उधर को मूव करेगा। अगर आपको पानी की मूवमेंट देखनी है, मतलब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, मेड्यूलर इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी क्या होगा? कम, ठीक है? अब सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन मुकाबले क्या है? कम, तो पानी क्या होगा? ज़्यादा। तो पानी किस किस तरफ मूव करेगा? फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हाई टू लो, मतलब पानी इधर ज़्यादा था, ठीक है? ट्यूब्स में ज़्यादा था, हमारी रूप फैलने में ज़्यादा था, तो ज़्यादा से कम में एंटर करेगा, तो पानी किधर आएगा ताकि बैलेंस बन सके, ठीक है? क्या बन सके बच्चे? बैलेंस बन सके और कंसंट्रेशन सेम हो पाए दोनों तरफ से, क्या हो पाए? कंसंट्रेशन सेम हो पाए, तो पानी किधर से किधर मूव करेगा? फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है? जिधर पानी ज़्यादा है उधर से दूसरी तरफ मूव करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ज़्यादा से कम वाले में आएगा, ताकि बैलेंस हो सके, ठीक है? तो ऐसे क्या होगा, ये पानी की रीअब्ज़ॉर्प्शन यहाँ से होगी। क्या होगी बच्चे? पानी की रीअब्ज़ॉर्प्शन होगी। तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा जो यूरिन होगा, जो सॉरी फ़िल्ट्रेट होगा, वो कंसंट्रेटेड होगा। क्या होगा? कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है, द ग्रेडिएंट इज़ मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये मैंने आपको बता दिया। NaCl इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ Henle's loop व्हिच इज़ एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। अब ये देखो, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने NaCl निकाला, जो कि एक्सचेंज हुआ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, ठीक है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने क्या किया, ऊपर गई असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, फिर क्या हुआ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया। कहाँ आ गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया। यहाँ पे भी आप पढ़ोगे, तो NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले व्हिच इज एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। NaCl is returned to the interstitium by ascending portion of vasa recta। कहाँ से? असेंडिंग पोर्शन से, ये वाले असेंडिंग पोर्शन से वापस इसमें आ जाएगा, ठीक है? समझ आई? इसके बाद अब पढ़े तो NaCl is returned to the interstitium by ascending, ठीक है? Similarly, small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of the loop, Henle's loop, ठीक है? Henle's loop की thin segment में, ठीक है? असेंडिंग लिम्ब, थिन सेगमेंट कैसे? कि ये बच्चे पूरी की पूरी सेगमेंट ये सेम नहीं होती है, यहाँ से क्या होती है? सेम नहीं होती है। यहाँ से तो थिक रहती है ऊपर से, लेकिन नीचे से क्या होती है? थिन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? ठीक है? क्या हो जाती है? नीचे से थिन हो जाती है, ठीक है? अब इन्होंने बोला असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि similarly small amount of urea enter the thin segment of ascending limb of loop and Henle which is transported back to the interstitium by collecting tubule, ठीक है? अब इन्होंने बोला कि थिन सेगमेंट में एंटर करेगा, यूरिया कहाँ एंटर करेगा? थिन सेगमेंट में एंटर करेगा, ठीक है? थिन सेगमेंट में एंटर करेगा, ठीक है? थिन सेगमेंट में एंटर करने के बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट है, उसको कलेक्ट करेगी यूरिया। क्या करेगी? यूरिया को कलेक्ट करेगी। थिन सेगमेंट में जब एंटर किया यहाँ से यूरिया, ठीक है? तो यूरिया पास करेगा, देन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, ठीक है बच्चे? कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में जाने के बाद, है ना? यूरिया यहाँ तक चला जाएगा, थिन सेगमेंट में एंटर करने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में गया, कलेक्टिंग डक्ट में एंटर हो जाएगा। उसके बाद, ठीक है? उसके बाद क्या है? The above described transport of substances facilitated by special arrangement। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताया नहीं हुआ, लेकिन क्या होगा कि कलेक्टिंग डक्ट से भी क्या होगा बच्चे? इंटरस्टिशियल मीडियम में, ठीक है? इंटरस्टिशियम बैक टू सॉरी, हाँ, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वही इन्होंने बात बोली हुई है कि यहाँ से थिन सेगमेंट में एंटर करेगा, देन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट में क्या आ जाएगा? वापस इंटरस्टिशियम फ्लूइड में। कहाँ आ जाएगा? वापस इंटरस्टिशियम फ्लूइड में वापस एंटर कर जाएगा बच्चे। इंटरस्टिशियम फ्लूइड में एंटर करेगा, NaCl एंटर किया तो यहाँ की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? बढ़ गई। ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो पानी को खींचेगी, ट्यूब्यूल से क्या करेगी? पानी को खींचेगी, ठीक है बच्चा? अब नेक्स्ट है, द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। इन इस प्रोसीजर को सारे को क्या बोलते हैं बच्चे? स्पेशल जो मैकेनिज्म है दैट इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
मेंटेन करेगा कंसंट्रेशन। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो मेंटेन करने के चक्कर में, बैलेंस करने के चक्कर में क्या होगा, पानी बाहर आएगा, ट्यूब से क्या आएगा, बाहर आएगा, तो ये मेंटेन होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन, यहाँ पे दोनों तरफ बैलेंस बनेगा। ठीक है बच्चे, दैट इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि इन द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में क्या होगा, कंसंट्रेशन का क्या होगा, हमारा बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा बच्चे, वहां पे बैलेंस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प्स इन इजी पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पानी बाहर निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि बाहर कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पे पानी की नीड पड़ेगी, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से क्या होगा, वहां से रीएब्जॉर्प्शन होगी पानी की। ठीक है, देयर बाय कंसेंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, उस हिसाब से क्या होगा, जो फिल्ट्रेट होगा और यूरिन होगा, यूरिन जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म्ड। इनिशियल फिल्ट्रेट हमारा कितना बना था, 300 मिलियोस्मोल फिल्ट्रेट, मिलियोस्मोल पर लीटर। इन्होंने बोला 4 गुना ज्यादा यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड प्रोड्यूस करती है ह्यूमन किडनी। कैन प्रोड्यूस। ठीक है, कैन मतलब के कर सकती है। ठीक है, कई बार तो डाइल्यूट भी होता है जब हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, लेकिन कितने तक कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकती है, अगर हम नॉर्मल बोले कि फिल्ट्रेट कितना होता है हमारे पास, 300 मिलियोस्मोल पर लीटर, तो 4 गुना का क्या लेंगे हम, दैट विल बी 1200 मिलियोस्मोल पर लीटर। कितना आएगा बच्चे, 1200 मिलियोस्मोल पर लीटर। ठीक है बच्चे, यहां तक हमने पढ़ लिया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, के किडनी के फंक्शन का जो रेगुलेशन है वो किस हिसाब से हो सकता है, अगर बाय चांस हमारे क्या हो सकता है, अगर बाय चांस जीएफआर, ठीक है, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट है, जो मैंने आपको पहले बताया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो फिल्ट्रेशन है, ठीक है, अगर वो स्लो हो जाए, ठीक है, जो ब्लड वॉल्यूम है बच्चे वो कम हो जाए, बीपी अगर कम हो जाए, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, जीएफआर कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, ब्लड प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, ओके, साथ साथ में और भी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना, फिल्ट्रेशन कम हो जानी, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ठीक है, ये सब चीजें जब होती हैं तो किडनी कुछ फंक्शंस करती है उसको रेगुलेट करने के लिए, किडनी के पास कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस पैराग्राफ में। ठीक है बच्चे, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज इफेक्टिवली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म्स इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, जेजीए टू अ सर्टेन। ठीक है, हार्मोनल जो होता है, हार्मोनल फीडबैक से जो किडनी अपना कंट्रोल करती है, अपना रेगुलेट करती है फिल्ट्रेशन को, सारी चीजों को हार्मोनल कंट्रोल से। हार्मोनल कंट्रोल के लिए भी कुछ मैकेनिज्म है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट, किस किस की इन्वॉल्वमेंट होती है, हाइपोथैलेमस की, जो हमारे बच्चे ब्रेन में एक पार्ट है, दैट इज है ना हाइपोथैलेमस, वहां पे प्रेजेंट है, वो कुछ हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। आगे उसके नीचे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर नेक्स्ट वो वाले हार्मोन रिलीज करेंगी। ठीक है, जहां से जो हाइपोथैलेमस उनको बोलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड वो वाले हार्मोन्स रिलीज करेंगे, जिससे हमारी बॉडी में रेगुलेशन होगी, जो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है उस चीज की रेगुलेशन होगी। किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, फिल्ट्रेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस हिसाब से उसकी रेगुलेशन होगी। जेजीए, ठीक है, जेजीए इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में, वही मैक्यूला डेंसा, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं बच्चे, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस वो क्या करेगा, उसमें वो क्या काम करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। ठीक है, हार्ट भी कहीं ना कहीं वहां पे एक फैक्टर होता है, ठीक है, दैट इज एएनएफ फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है, एएनएफ फैक्टर। ठीक है, जो थोड़ा सा जेजीए और हाइपोथैलेमस के ऑपोजिट काम करता है। क्या करता है, जेजीए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस और हाइपोथैलेमस के थोड़ा ऑपोजिट काम करता है, दैट इज एएनएफ फैक्टर, जो कि हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, दैट इज एंटी नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। एंटी नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एंटी नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम पहले ये देखें कि ये चीजें मैंने आपको बताई हूँ इनमें क्या होता है। ठीक है, osmoreceptors in the body are activated by the change in volume, blood volume, body fluid volume, blood volume में चेंज आने की वजह से, है ना, चेंज चाहे कम का आए चाहे ज्यादा का आए, इस बार मैंने यहाँ पे कम का लिखा हुआ है, वो उसमें हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, और हमारे किस फैक्टर के बारे में, जेजीए, जेजीए के बारे में और हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे
क्योंकि जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ये 2 फैक्टर्स हमारे स्टिमुलेट होंगे। क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे। लेकिन अगर इनमें ज़्यादा हो रहा है सारा चीज़ तो कौन-सा फैक्टर स्टिमुलेट होगा? दैट विल बी एएनएफ फैक्टर जो हमारे हार्ट में प्रेज़ेंट होता है। कौन-सा? एएनएफ फैक्टर। मैंने बोला उसके अपोज़िट काम करता तो तब कौन-सा होगा? एएनएफ फैक्टर, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेज़ेंट होते हैं बच्चे बॉडी में, ठीक है? ऑस्मोरिसेप्टर्स का मतलब है कि जब ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज है, ठीक है? ऑस्मोरिसेप्टर्स हो गए, ठीक है? जगह-जगह प्रेज़ेंट होते हैं, तो जब उनमें कोई चेंज आता है, ठीक है? उनमें कोई चेंज आए तो बॉडी, ठीक है? जब ब्लड वॉल्यूम में, जब ब्लड की कंसंट्रेशन में, ठीक है? बॉडी वॉल्यूम में जब कोई चेंज आता है तो हमारी बॉडी में कुछ ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे? एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है? एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज़ रिसेप्टर्स। जहाँ तो हो के बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाए हमारी बॉडी से तब जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो सकता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम वो कम हो सकता है, आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है। पानी निकल जाएगा तो डेफिनिटली कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डेफिनिटली पड़ेगा क्योंकि हमें पता है कि हम जब कंसंट्रेशन करवा रहे थे फ़िल्ट्रेट की तब भी क्यों करवा रहे थे? ठीक है? कंसंट्रेट करवा रहे थे तभी तो हम पानी को एब्ज़ॉर्ब कर पा रहे थे क्योंकि पानी का मूवमेंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है? जब पानी ही निकल जाएगा ब्लड से, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, डेफिनिटली पड़ेगा बच्चे, ठीक है? अब इसके बाद an excessive loss of fluid from the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release एंटीडाययूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने बताया अब सबसे पहले कि अगर तो बॉडी फ्लूइड, ठीक है? बॉडी फ्लूइड बहुत सारा लॉस हो जाए, क्या हो जाए? लॉस हो जाए मतलब कि पानी की क्या हो रही है? कमी हो जाएगी, ठीक है? पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उससे क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, ठीक है? ब्लड वॉल्यूम डाउन डाउन हो जाएगा, पानी की कमी हो गई, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, फ़िल्टर कम होगा, ब्लड ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया तो फ़िल्टर भी कम होगा, ठीक है? आयनिक कंसंट्रेशन बच्चे बिगड़ेगी, क्या होगी? आयनिक कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, ठीक है? अब इसके लिए क्या होता है, उस टाइम हमारे कुछ ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या होंगे, ठीक है? ऑस्मोरिसेप्टर्स क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे, ठीक है? ऑस्मोरिसेप्टर्स किसको स्टिमुलेट करेंगे? हमारे हाइपोथैलेमस को। किसको करेंगे? हाइपोथैलेमस को। वो आगे किसको करेंगे बच्चे? पिट्यूटरी ग्लैंड। किसको करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज़ करेगी? एडीएच, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन-सा ग्लैंड? पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज़ करेगी? एडीएच, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एडीएच इज़ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? ये करता है बच्चे रीएब्ज़ॉर्प्शन कंडीशनल रीएब्ज़ॉर्प्शन, ठीक है बच्चे? कंडीशनल रीएब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डीसीटी, ठीक है? डीसीटी से क्या करेगा? कंडीशनल रीअब्ज़ॉर्प्शन ऑफ वाटर कुछ-कुछ कलेक्टिंग डक्ट से भी करता है। कहाँ से? कलेक्टिंग डक्ट से भी करता है। वहाँ से क्या करेगा? पानी को रीअब्ज़ॉर्ब करेगा। जितना हो सके रीअब्ज़ॉर्ब करेगा ताकि बॉडी में पानी की जो कमी है वो ना हो पाए, डिहाइड्रेशन ना हो पाए। पानी को बचा के रखेगा ताकि हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो जो करेक्ट हो पाए, ठीक है? बीपी ब्लड वॉल्यूम सही रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी सही रहेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सही रहेगा रहेगा और आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस में आ जाएगी, ठीक है? यहाँ तक आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट है कि एडीएच फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द टिब्यूल, ठीक है? लेटर देयरबाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, ठीक है? डायूरेसिस क्या है बच्चे? डायूरेसिस है जब हम यूरिन रिलीज करते हैं और यूरिन में पानी का जो रिलीज होता है, ठीक है? जितना ज़्यादा पानी रिलीज होगा उसके साथ वो ज़्यादा डायूरेटिक होगा। क्या होगा? डायूरेटिक। रिलीज ऑफ यूरिन इज़ डायूरेसिस, ठीक है? डायूरेसिस को प्रिवेंट कैसे करेगा? पानी को एब्ज़ॉर्ब करके, ठीक है? उतनी ज़्यादा कम डायूरेसिस होगी। रिलीज ऑफ दैट इज़ इंक्रीज़, ठीक है? डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, ठीक है? क्या करेगा? डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, ठीक है? डायूरेसिस बेसिकली है कि रिलीज ऑफ यूरिन अलोंग विद द वाटर, ठीक है? वाटर कंटेंट जितना यूरिन में रिलीज होगा दैट विल बी नोन एज़ डायूरेसिस, ठीक है? अब an increase in the body fluid volume can switch off the receptors and suppresses the ADH release to complete the feedback. ADH can also affect the kidney function by its constrictory effects on blood vessels. This causes an increase in blood pressure. An increase in blood pressure can increase the glomerular filtration, glomerular blood flow and thereby GFR. अब हमने पढ़ा बच्चे कि क्या करेगा? एडीएच क्या करेगा? पानी को रीएब्सॉर्ब करेगा, वाटर रीएब्सॉर्प्शन करेगा, वाटर रीएब्सॉर्प्शन करेगा, ठीक है? एडीएच ने क्या किया? वो वाटर रीएब्सॉर्प्शन किया, ब्लड वॉल्यूम को करेक्ट कर दिया। साथ में इसको क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन भी। इसका और भी क्या काम होता है बच्चे? ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। डायलेटेड है तो इनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ब्लड वेसल्स को जितना कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, पाइप को हम जितना वो करते हैं, अब
किसी पाइप से पानी निकल रहा है, जब हम उसको थोड़ा-सा कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आपने देखा होगा जो फ्लो है वो तेज़ हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लो तेज़ हो जाता है, ठीक है? फ्लो तेज़ हो जाएगा, तो साथ-साथ में क्या होगा बच्चे, ब्लड प्रेशर जो हमारा है, वो कंट्रोल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल आएगा और साथ में फ्लो तेज़ होने की वजह से क्या होगा? ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेशन रेट भी साथ-साथ में बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है? क्या होगा? बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट है द जेजीए, ठीक है? अब बढ़ेंगे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस के बारे में। किसके बारे में? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, अ फॉल इन जी glomerular blood flow, glomerular blood pressure can activate the JG cells to release renin, ठीक है? Which converts angiotensin in blood to angiotensin 1 and further to angiotensin 2. अब बच्चे यहाँ पे क्या है? जेजी अपरेटस, ठीक है? जेजी अपरेटस कब एक्टिवेट होगा? जब पानी में क्या होगी? सोडियम की कमी होगी। क्या होगी बच्चे? सोडियम की कमी होगी, ठीक है? सोडियम आयन की जब कमी हो जाती है तब क्या होता है? जेजी अपरेटस एक्टिवेट होगा। सोडियम कम होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, ठीक है? सोडियम कब कम होगा? जब ब्लड वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है? ब्लड वॉल्यूम कम होगा तभी सोडियम की कमी आएगी, ठीक है? सोडियम की कमी है तभी तो कंसंट्रेशन कम हो रही, तभी तो पानी नहीं आ पा रहा, ठीक है? आयनिक कंसंट्रेशन कम है तभी वो पानी को खींच नहीं पा रहे, तो ब्लड वॉल्यूम भी कम है, ठीक है? ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर कम है तो जीएफआर भी क्या होगा बच्चे? हमारा कम होगा, क्या होगा? कम होगा। सोडियम की कमी है तो मतलब जीएफआर भी कम है। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या होगा कि हमारे पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस है, जो क्या है हमारे पास? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। हमने क्या पढ़ा था कि बोमेन्स कैप्सूल के पास बच्चे, ठीक है? ये हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल है। यहाँ पे क्या है? ब्लड वेसल। यहाँ से सॉरी बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है? ये क्या है हमारे पास? बोमेन्स कैप्सूल। सही से बनाओ अगर तो दिस इज आवर बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ से क्या हो रहा है बच्चे? ब्लड वेसल क्या कर रही हैं? जा रही है, ठीक है? अब ये जो पार्ट है, ये दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल। ये पार्ट कौन सा है? एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है? अब इसके पास से अगर मैं बताऊं, मान लो ऐसे लूप ऑफ एनले है, ठीक है? और ये डीसीटी जा रही है, यहाँ से क्या जा रही है? डीसीटी जा रही है, ठीक है? तो इनके जो क्लोज कॉन्टेक्ट में पूरा मैकेनिज्म बनता है, दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। क्या बोलते हैं इसको? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल में बच्चे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ठीक है, वैसे तो इनको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल के अंदर एंडोथेलियम। क्या बोला जाता है? एंडोथेलियम, ठीक है? अब डीसीटी में कुछ सेल्स हैं, उनको क्या बोलेंगे? मैक्यूला डेंसा। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? मैक्यूला डेंसा। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में जब कोई भी चेंजेस आते हैं, क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में जब कोई भी चेंजेस आते हैं तो ये मैक्यूला डेंसा क्या होता है? ये स्टिमुलेट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? स्टिमुलेट हो जाता है। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये स्टिमुलेट किसको करेगा आगे? जेजी सेल्स को। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल में सेल्स है बच्चे, ये क्या करेंगे? जेजी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होंगे? जेजी सेल्स में कन्वर्ट होंगे, दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्या बोलेंगे इनको? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है? जेजी सेल्स में ये क्या करेंगे? एंडोक्राइन फंक्शन करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं? जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये क्या करेंगे? जब मैक्यूला डेंसा इसको स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा? हमारे जेजी सेल्स को। किनको? जेजी सेल को स्टिमुलेट करेगा। तो जेजी सेल्स क्या करेंगे? एक हार्मोन रिलीज करेंगे। उस हार्मोन का नाम क्या है? दैट विल बी रेनिन। क्या बोलेंगे उसको? रेनिन, ठीक है? एक रेनिन एंजाइम भी होता है बच्चे। क्या होता है? वो डबल एन वाला रेनिन होता है। क्या होता है? डबल एन वाला रेनिन होता है, जो कि बच्चों में पाया जाता है, बच्चों के स्टमक में पाया जाता है। फॉर किसके लिए? जो उनके प्रोटीन को क्या करने के लिए बच्चे? पचाने के लिए, ठीक है? प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, ठीक है? तो ये बच्चों में पाया जाता है, ठीक है? अब मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, ठीक है? बच्चों में पाया जाता है। अब इसमें एक रेनिन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है? जो रेनिन हार्मोन होगा बच्चे, वो क्या करेगा? हमारे ब्लड प्लाज्मा में एक जो है क्या प्रेजेंट? एक फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है? उस फैक्टर को क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिनोजिन, ठीक है? टेंसिनोजन। क्या बोलते हैं उसको? एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है? वो क्या करेगा? फैक्टर प्रेजेंट है प्लाज्मा में, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन। क्लियरली बनाऊं तो सिंपल, रेनिन क्या करेगा बच्चे? ठीक है, वो क्या करेगा?
एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा? रेनिन, दैट विल कन्वर्ट इट इनटू एंजियोटेंसिन 1, थोड़ा एक्टिवेट कर देगा। ओजन का मतलब क्या होता है? इनएक्टिवेट फॉर्म में पड़ा है। क्या है? इनएक्टिवेट फॉर्म में पड़ा है, ठीक है। तो इसको रेनिन इसको क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद एक और एंजाइम आएगा, ठीक है, जो कि किससे मिलेगा हमें? लंग से। किससे मिलेगा बच्चे? लंग से, जिसको बोलते हैं एस, ठीक है। क्या बोलते हैं? एस एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करेगा? ठीक है, वो क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को किसमें कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में। किसमें कन्वर्ट करेगा बच्चे? एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं पढ़ाऊं, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए। द जेजीए प्लेस अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जीएफआर कैन एक्टिवेट, ठीक है। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, अगर फ्लो कम हो जाएगा, फिल्ट्रेट रेट कम हो जाएगा, टू, है ना, एक्टिवेट किसको हो गया? जेजी सेल्स को, टू रिलीज रेनिन विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। फिर आगे किसको हो गया? एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। और एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर मतलब जो ब्लड वेसल्स उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा। क्या करेगा बच्चे? ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयर बाय जीएफआर। ये क्या करेगा? अब ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। क्या करेगा बच्चे? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ जाएगा। क्या आएगा? ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ जाएगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा तो जीएफआर रेट भी बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर सही जा रहा है तो हमारा रेट भी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेगा कि हमारा जो बच्चे एंजियोटेंसिन 2 का सिर्फ एक काम नहीं होता, वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम नहीं होता, वो और क्या करता है? हमारी किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिनको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, किडनी है, यहाँ पे बच्चे एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट है। क्या है? एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अभी एड्रीनल ग्लैंड में भी क्या होता है? अंदर तो मेड्यूला है, बाहर क्या है? कॉर्टेक्स। अंदर मेड्यूला है, बाहर क्या है? कॉर्टेक्स पार्ट, जैसे ये है, ठीक है। अगर आप लगा लो, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। इसके अंदर वाला पार्ट क्या है? मेड्यूला, ठीक है। बाहर वाला बाकी सारा क्या है बच्चे? ये क्या है? कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स पार्ट क्या करेगा? ये कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करेगा। एंजियोटेंसिन 2 क्या है? कॉर्टेक्स पार्ट को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, ठीक है। कॉर्टेक्स पार्ट क्या रिलीज करेगा बच्चे? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ये जो हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन रिलीज करेगा। दिस विल बी नोन एज एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा बच्चे? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। क्या करेगा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ठीक है। हो गया। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम होगी तो डेफिनेटली आयनिक कंसेंट्रेशन भी सेम हो जाएगी, ठीक है। आयनिक कंसेंट्रेशन सेम हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। साथ साथ में क्या करेगा? वाटर की भी थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन करवाएगा और सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जीएफआर इंक्रीज होगा। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं बच्चे? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे? रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, ठीक है, टू द एट्रिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एंट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनको ऑपोजिट एक फैक्टर काम करेगा, दैट विल बी एएनएफ, जो कि हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब भी कभी आपको लगे ब्लड, इसके ऑपोजिट मतलब ब्लड फ्लो जब इंक्रीज हो रहा है, फिल्ट्रेशन रेट जब बढ़ रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा है बच्चे, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कौन सा फैक्टर रिलीज होगा? दैट विल बी एएनएफ, दैट इज एट्रियल, सॉरी नॉट एंटी, इट्स एट्रियल, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या बोलेंगे? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। एएनएफ कैन कॉज वेसोडाइलेशन, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या क्या करेगा ये? अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा? डायलेट करेगा। डायलेट हो जाएगा तो ब्लड फ्लो धीरे हो जाएगा। जीएफआर जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है बच्चे। देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर देगा। एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। चेक ऑन मतलब कि जब अगर वो
ज़्यादा हो रहा है बच्चे, तो उसपे एक चेक है, उसके ऑपोज़िट काम करेगा, उसके अगेंस्ट काम करेगा, ठीक है? उसको बैलेंस करके रखेगा, जो हमारा एएनएफ फैक्टर है, किस मैकेनिज़्म को? रेनिन-एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म, किसको? रेनिन-एंजियोटेंसिन मैकेनिज़्म। यहाँ तक बच्चे हमने पढ़ लिया हमारा, क्या पढ़ा आज? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, उसके अलावा जो रेगुलेशन ऑफ किडनी, ठीक है? किडनी की रेगुलेशन किस हिसाब से होगी? हार्मोनल तरीके से होगी, ठीक है? हार्मोन्स रिलीज़ होंगे कुछ, वो क्या-क्या करेंगे, कैसे रिलीज़ होंगे, वो सब हमने पढ़ लिया हुआ है। इसके बाद कुछ टॉपिक बचते हैं जैसे मैक्चुरेशन डिजीज़ेज़ के बारे में, तो वो हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि ये जो टॉपिक है हमारा, ठीक है? किडनी का ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। ऑलमोस्ट किडनी हमारी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कुछ एमसीक्यू क्या करने वाले हैं बच्चे? कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।